किस्त का आगाज पारिस और रेशम की शदीद तलख कलामी से होता है। पारिस रेशम की बदगुमानियों और तानों से तंग आकर उसे सख्त खबरदार करती है और वाज़ेह करती है कि अगर वो चाहे तो जुवार से शादी कर सकती है, लेकिन वो शराफत दिखा रही है। उसके बाद पारिस ये मामला जुवार के सामने रखती है, जिस पर जुवार सबके सामने रेशम को शदीद डांटता है और साफ के देता है कि वो सिर्फ अपने वालिद की इज्जत और मजबूरी की वजह से चुप है। रेशम इस अवामी तजलील का बदला लेने और हसद की आग में अंधी होकर रात को चोरी छिपे खिड़की के रास्ते पारिस के कमरे में घुस जाती है। वो पारिस के हुस्न और तालीम से जली भनी बातें करती है और फिर तकिया उसके मुन्ना पर रखकर उसका दम घूंटने की कोशिश करती है। पारिस जब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है, जुवार इत्तेफाक से उसके लिए पानी का जग लेकर आता है। वो ये मंजर देखकर शिशद रह जाता है। फौरन रेशम को परे धकेल कर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और पारिस की जान बचाता है। जुवार रेशम को घसीट कर लाउंज में लाता है और सबके सामने उसकी घिनौनी हरकत का पर्दाफाश करता है। रेशम के माँ बाप शदीद शर्मिंदा होते हैं और उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। पारिस खौफजदा होकर इस घर से जाने की बात करती है, लेकिन जुवार उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका मुहाफिज है और उसे कुछ नहीं होने देगा। जुवार अपने वालिद से वादह कहता है कि वो उस मकार लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसके वालिद जबान की पासदारी की वजह से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ रिशमबाज आने के बजाय पारिस के दुश्मन वहाबदरानी से हाथ मिलाने का नया मंसूबा बनाती है। पारिस जुवार को गले लगाकर अपने खौफ का इजहार करती है, जिस पर जुवार उसे तसल्ली देता है। रेशम और जुवार की मां ये जज्बाती मंजर देख लेती हैं और जुवार की मां रेशम को फी अलहाल खामोश रहने और सही वक्त का इंतजार करने का मशूरा देती है।